नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहेगा, क्योंकि या तो प्रॉपर नॉलेज इस विषय में पेशेंट्स को नहीं है, या कहीं ना कहीं लोगों को भी, जिनको ये कंडीशन नहीं है उनको भी नहीं है, जिस वजह से हम इस रोग को कुष्ठ रोग मान लेते हैं, कंटेजियस डिजीज मान लेते हैं, फैलने वाली रोग मान लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सोशल स्टिग्मा बन के पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब करती है। इस कंडीशन का नाम है विटिलिगो वुल्गारिस ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग बेसिकली अगर आपके शरीर के ऊपर बारीक से छींटे से पड़ते हैं, जिसे हम मैक्यूल बोलते हैं सफ़ेद रंग के, और अगर वाइट रंग के बड़े पैचेस हो रहे हैं तो इसको विटिलिगो वुल्गारिस हम कह सकते हैं। पर इसके लिए अभी एग्जैक्टली आपको जाके डायग्नोस कराना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी स्किन की कंडीशंस में ऐसे ही स्पॉट्स देखने के लिए इजीली मिल जाते हैं। तो विटिलिगो वुल्गारिस होता क्या है? बेसिकली ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें कि मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो मेलानिन का प्रोडक्शन करना या तो कम कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं। अगर बंद हो गया तो वो एरिया परमानेंटली वाइट हो सकता है, और अगर कम हो गया तो ये रिवर्सेबल कंडीशन होती है, यानी कि रंग वापस भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। ये कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं है, कंटेजियस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमें इन पेशेंट्स को सोशली एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा इनसे भेदभाव करेंगे उतना इनके लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक टॉर्चरिंग टाइप चीज़ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी इनकी कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए हमें हरदम ध्यान रखना है कि हम अगर किसी भी सफ़ेद दाग वाले पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उनसे नॉर्मल ही बात करिए। उनको ऐसा जताइए मत कि उनको कोई बहुत बड़ा गंभीर रोग या कंडीशन हो रखी है। ये जो चीज़ है जिसको हम लोग विटिलिगो वुल्गारिस बोलते हैं, ये कैसे होता है? हमने बताया कि मेलानोसाइट्स के जो होते हैं मेलानिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। साथ साथ में इसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसको बोला जाता है, कि एक ऑटो इम्यून है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही सेल्स को अटैक करता है, मेलानोसाइट्स को खत्म कर देता है या उनको मार देता है। और इसके बारे में और अच्छा ज्ञान वैसे भी आया नहीं है कि एग्जैक्ट इसके और क्या रीजंस हो सकते हैं। कोई से बोलता है जेनेटिक इश्यूज है, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी भी इसके लिए हम लोग अननोन इटियोलॉजी वर्ड ही यूज करते हैं। मतलब इसके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से कोई नॉलेज नहीं हुई है। ये जो स्किन कंडीशन, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो म्यूकोजल लाइंस होती है, यानी लिप्स हो गया, आपके माउथ के अंदर का एरिया हो गया, जेनेटल्स हो गया, पेनिस का हेड हो गया, रेक्टल लाइनिंग होती है, एनस के चारों तरफ वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, शरीर के ऊपर छींटे जैसे स्पॉट्स पड़ते हैं, ये बड़े बड़े पैचेस का ये रूप ले लेता है, ये हमें शरीर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। और थर्ड होता है हेयर्स। इसमें हमारे बाल पक जाते हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी इस कंडीशन में देखने के लिए मिलती है, ल्यूकोट्राइकिया कंडीशन देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये इसके हमने सिम्टम्स देख लिए। जो तीसरी चीज़ होती है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली इसके हम 5 प्रकार देखते हैं। पहला होता है जनरलाइज्ड। जनरलाइज मतलब काफ़ी हिस्से में ये फैल रहा है, या प्रोग्रेस कर रहा है, या कर गया है। दूसरा होता है इसमें यूनिवर्सलिस, यानी कि अगर 80% से ऊपर ये आपके शरीर में फैल चुका है तो इसको हम यूनिवर्सलिस बोलते हैं। तीसरा होता है फोकल विटिलिगो, मतलब ये आपके शरीर के किसी एक हिस्से पे है और ये बढ़ घट नहीं रहा है, तो इसको हम फोकल विटिलिगो बोलते हैं। तीसरा होता है सेगमेंटल, जिसमें एक हिस्से पे आपको विटिलिगो मिलेगा। अगर मान लेते हैं लेफ्ट साइड में हुआ है तो लेफ्ट फेस पे मिलेगा और लेफ्ट हैंड पे मिलेगा, इसको हम सेगमेंटल बोलते हैं। और जो पांचवा होता है उसको एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं, मतलब ये आपको फेस में मिल सकता है, आंखों के पास, होंठों के पास, चीक्स में मिल जाएगा, आपको ये हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको हम लोग एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन में आपको ये इजीली देखने के लिए मिल सकता है, या किस कंडीशंस में ये होने के चांसेस होते हैं? सोरियासिस जैसी बीमारी हो गई, रिमोटॉयड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, डायबिटीज टाइप 1 हो रखा है अगर किसी पेशेंट को, अगर इसमें अनीमिया की कंडीशन आ जाती है, या थायराइड की कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें ये एक रिस्क फैक्टर जैसा काम करता है। इस कंडीशन को हम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोस करना चाहिए, और भी कंडीशन के साथ, जैसे पिट्राइसिस वर्सिकुलर, एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पिट्राइसिस अल्बा जिसमें चेहरे के ऊपर सफ़ेद दाग जैसे स्पॉट्स बनते हैं पर वो ड्राइनेस की वजह से होता है, एक अल्बिनिज्म करके कंडीशन होती है जिसमें कि पूरा शरीर का रंग वाइट होता है पर ये विटिलिगो नहीं है, और केमिकल ल्यूकोडर्मा, जो लोग केमिकल्स वगैरह का फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं और अगर उनमें कभी एसिड्स वगैरह लग जाता है तो वो एरिया भी वाइट पड़ सकता है, उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ये कंडीशन जनरली केमिकल्स की वजह से देखने के लिए मिलती है। इसमें हम लोग एक कॉबनस फिनोमेना नामक कंडीशन देखते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं पर चोट लगेगी,
फोड़ा फुंसी खरोच होगा, अगर वहाँ पर का स्किन हल्का सा बर्न हो गया है, कुछ भी कंडीशन होती है, फोड़ा फुंसी भी अगर क्यों ना हो जाए तो वो एरिया भी वाइट हो सकता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि कभी भी चोट, फोड़ा फुंसी, खरोच ऐसी कंडीशन आपके स्किन पे ना आए। इचिंग तो बिल्कुल ही मत करिए, बिकॉज हमने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है कि अगर खारिश होती है तो वहाँ पर खुजली करने के बाद जो जख्म बनता है वो एरिया वाइट हो जाता है। इसमें कॉर्नियस फिनोमेना देखा जाता है। कॉर्नियस फिनोमेना ऐसे ही सोरियासिस के केस में लाइकेन प्लैनस नामक बीमारी में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं इसका इलाज क्या संभव है। तो पहला इसका इलाज होता है वो है टॉपिकल क्रीम्स और कुछ खाने की दवाइयाँ। इसमें हम लोग स्टीरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, खाने के लिए देते हैं OMP के फॉर्म में। इसमें एक पल्स डोज दी जाती है जिसको हम धीरे धीरे करके टेपर करके बंद भी कर देते हैं। हल्का दवाई की डोज बढ़ा के फिर स्लोली स्टेडी उसको कम करते हैं, उसे OMP बोलते हैं। इसमें लगाने के लिए कुछ स्टीरॉइड्स क्रीम का यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग अगर दवाई इससे ठीक नहीं हो रहा है तो इनमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी दी जाती है। थर्ड, इसमें कैल्शियम इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है। चौथा, इसमें हम लोग पुआ थेरेपी, फोटोथेरेपी का यूज़ करते हैं, सोरेलेंस का यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी एफिशिएंट होता है अगर आपके काफ़ी एरिया में, शरीर में ये स्पॉट आ गए हैं तो। अगर इससे सुपीरियर ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी होती है, पर सर्जरी मेरे हिसाब से तभी हमें करानी चाहिए अगर 2 साल तक आपका स्पॉट ना तो कम हुआ ना बढ़ा। अगर ये कम होता है या बढ़ता है यानी कि वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। और कभी भी हमें अगर सर्जरी करानी है तो याद रखिए आपकी कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। तो इसमें स्किन ग्राफ्ट की जाती है, इसमें ब्लिस्टर ग्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है, सेलुलर इसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब इसमें हम लोग जो हेल्थी सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स होती हैं पिगमेंटेड, उसको लेके उस एरिया में लगाई जाती हैं, ट्रांसप्लांट किया जाता है जहाँ पर कलर वाइट हो गया है। तो ये सब चीज़ करने से भी कलर आने के चांसेस होते हैं। याद रखिए इस कंडीशन में पेशेंट जिसको ये कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा सोशली डिस्ट्रेस में रहता है। वो लोग ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एक सोशल स्टिग्मा हो चुका है कि हम भी कहीं ना कहीं इन पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें लगता है हम पे हो जाएगा। तो प्लीज़ इसका ज़रा ध्यान दीजिए कि ये सोशली एक्सेप्टेबल कंडीशन है, इसलिए हमें इन पे भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें हम लोगों को खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D, इसमें बीटा कैरोटीन जैसे तत्वों का प्रयोग ज़्यादा अच्छे से करिए। सात्विक हेल्थी फूड इसमें हमें खाना चाहिए। बाहर का खाना, अल्कोहल, स्मोक इमिडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। कभी कभी इस कंडीशन में सन एक्सपोजर से भी इरिटेशन होती है, बिकॉज आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और जब आप धूप में जाते हैं तो सन बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए कि सनस्क्रीन लगा के निकलिए। शाम को 4 बजे के बाद बाहर निकलिए, सुबह 8 बजे से पहले ही धूप आप ले सकते हैं। इस बीच में अगर निकलना पड़े तो फुल बाजू के कपड़े पहनिए, टाइट क्लॉथिंग मत पहनिए, कॉटन के कपड़े पहन के जाइए, छाता वगैरह का यूज़ करिए और वक्त के साथ ये कंडीशन ठीक हो सकती है। अगर कभी भी ये कंडीशन स्टार्टिंग में शुरू से ही अगर आपको छोटा पैच दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, ये 100% क्योरेबल कंडीशन होती है। धन्यवाद। और अगर कभी भी कोई आपका ऐसे कोई क्वेरी होता है किसी चीज़ से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इस बारे में और भी बात करेंगे। धन्यवाद।